डीएफआई जयपुर डायलॉग्स 4 और 5 नवंबर 2023 को आपके सामने आने जा रहा है और आपसे सबसे अनुरोध है कि कृपया इस इवेंट को किसी भी हालत में मिस न करें और उसके लिए आप हमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं वर्चुअली। और आपको ये भी बता दें कि यदि आप अपना नाम इसमें लाना चाहते हैं तो स्पॉन्सर्ड सेशंस का आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है और आप उस माध्यम से भी आ सकते हैं और क्यूआर के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं स्कैन करके। बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। बहुत ही तगड़ा होने जा रहा है इस बार डीएफआई जयपुर डायलॉग्स। सारे के सारे यहाँ पर राष्ट्रवादी जुट रहे हैं महाकुंभ में और न भूतो न भविष्यति ऐसा होगा इस बार। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज फिर से हम चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं गज़ा इज़राइल को लेकर, हमास को लेकर और साथ में हैं आपके अत्यंत लोकप्रिय आदि अचिंत। आदि जी, आज के क्या समाचार हैं? नमस्कार सर, पहले तो माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा गला डाउन हो रखा है। वो चाइनीज ने कुछ वायरस भेज दिया मेरे को, बट समाचार बड़े अच्छे हैं सर। नेगोशिएशन चल रही है, ब्लिंकन जाके ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है चारों तरफ एंड कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इंक्लूडिंग ईरान एक थोड़ी रिजर्वेशन दिख रही है। सब पीछे हट रहे हैं यार, ये क्या हो गया यार। बोलते हैं वो हेड शेकिंग वाला जो होता है ना कि यार ये गड़बड़ होगी, ये थोड़ा ज्यादा चले गया, इसको जरा पुल बैक करो। नाउ पुल बैक क्यों करना है? क्योंकि यूएसए को रियलाइज हो रहा है कि वो एक जाल में फंस रहा है और अगर वो जाल में फंसने से दूर रहना चाहता है तो उसको ये झगड़े को खत्म करना ही होगा, अदरवाइज वो चाइना के चुंगल में जाके फंस जाएगा एंड दैट विल बी वेरी बैड। जो बाइडेन साहब हैं उनको अपना जो भी कह लो सर, दोबारा खड़ा होना है। अब वो खुद खड़े होंगे, पीछे से कोई खड़ा करेगा वो अलग चीज है, बट ही वांट्स टू स्टैंड अगेन। तो अगर ये भी यूक्रेन की तरह हो गया तो आपको पता ही है संजय जी, फिर बाइडेन साहब का होगा क्या? बाइडेन साहब तो कह रहे हैं कि भाई गाजा को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, तो ऑक्यूपाई कौन कर रहा है? ऑक्यूपाई तो इजिप्ट ने और जॉर्डन ने किया था 20 साल तक। इन्होंने तो छोड़ दिया और गलती की मैं मानता हूँ, अगर 2005 में खाली नहीं किया होता ऑक्यूपेशन तो आज वाली समस्या ही नहीं होती। वेस्ट बैंक में जैसे बैठे हुए हैं आधे इधर उधर सेटलमेंट बना के, उसी तरह से यहाँ भी बैठे रहते। अब वो एरियल शैरन साहब जो थे वो पता नहीं क्या हो गया उनको, लिबरल शिबरल हो गए। उनको लगा कि इससे हम अपना इंटेंट जाहिर कर देंगे, तो इंटेंट आपने जाहिर कर दिया, हमास ने कब्जा कर लिया। अब आप बाहर, हमास अंदर। और हमास जो है अब ये जमीन के नीचे, पता नहीं कोई कह रहे हैं 30 मीटर, कोई कह रहे हैं 60 मीटर, पता नहीं कितने मीटर अंदर तक बैठा हुआ है। अंदर टनल्स बनी हुई हैं, तो इन टनल्स के बीच में कैसे घुसेंगे हमारे इजराइल के सैनिक? वो तो नीचे से ही मारते रहेंगे। नहीं, घुसने को घुस जाएगा सर, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परसों मैंने एक वीडियो किया था जिसके लिए बड़ी गालियां पड़ी मेरे को। पहले तो ये बताऊं, मैं बहुत लोगों ने हु आर यू टू जज द इजरायली मिलिट्री एंड दिस, तेरे को क्या पता? अरे भाई, आई एम जस्ट एन एनालिस्ट पुटिंग आउट अ छोटा सा मेरा एनालिसिस। आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, बट काफी लोगों को पसंद आया, कोई 1-1.5 लाख वीडियो व्यूज हो गए उसके। बट मैंने एक चीज जो बोली थी कि साहब आप ये सोच रहे हो, करने को क्या जा रहे हो? देखो सर, अगर हमास ने ऐसी चीज करी तो इतना तो सोचा होगा इजराइल क्या करेगा वापस। कहीं कैलकुलेशन में ये तो आया था अगर इजराइल अंदर घुस गया तो हम क्या करेंगे? मतलब क्या ये एक पूरा ट्रैप है इजराइल के लिए कि तू आ अंदर बेटा, तेरे को दिखाते हैं उसके बाद? तो कहीं वो रियलाइजेशन आ गई है कि नहीं 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 नहीं, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, वी नीड टू रीथिंक आवर स्ट्रेटजी, वी नीड टू रीथिंक। इजरायली मिलिट्री के ऊपर अभी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। आपने लिबरलिज्म की बात करी, आपको पता है वोकिज्म तो बहुत जबरदस्त तरह से अंदर घुसा हुआ है वहां पर। वन ऑफ द रीजंस कि ये जो एम्बैरेसमेंट हुई है इसराइल को, एंड आई एम अ, मैंने तो सर अटैक होते साथ 2 घंटे के बाद मैंने ट्विटर पेज पे डाला था, आई स्टैंड विद इजराइल, कि नोबडी कैन टॉलरेट व्हाट हैपेंड टू इजराइल। बिल्कुल नहीं, आई स्टैंड इवन टुडे 100% बिहाइंड इजराइल। और इजराइल को ये जंग जीतनी है।
लेकिन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी तक जो दिख रहा है मुझे, थोड़ा गड़बड़ है। सो देर आर क्वेश्चंस दैट आप नाउ देखते ना, बोलते ना सर, जब रियलिटी सामने आती है ना, तो सवाल उठने शुरू हो, यार ये हम कर सकते हैं, यार ये हम ठीक कर रहे हैं, ओ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, इसको फोन उसको फोन, ऑल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ब्लिंकन साहब इज गोइंग अराउंड द मिडिल ईस्ट ब्लिंकिंग अवे टू ग्लोरी, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और इसका जो एक बैक एंडिंग में जो चीज हो रही है, जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जहां पर हर देश मिडिल ईस्ट में अपना एक पाउंड ऑफ फ्लेश निकालना चाहता है, बोलता है यार पंगा तो हो गया, ठीक है, अब मैं अपनी जेब में क्या डालूं इसके अंदर से। सो मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर, आई जस्ट वांट टू रन थ्रू सम थोड़ी थोड़ी जो मैंने डेटा कलेक्ट करा है, अगर आप आपकी इजाजत हो उसको ऑन कर दें, एंड बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड सर। एब्सोल्युटली। तो आप प्रेजेंटेशन देखते हैं, हम प्रेजेंटेशन चलाया जाए। वाह जी। बढ़िया। सो जियो पॉलिटिक्स है सर, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे को एक चीज बोलनी है, हाउ कैन देयर बी अ टेरर अटैक विदाउट पाकिस्तान सर, पाकिस्तान के बिना कैसे हो सकता ये आपने बात बड़ी मौके की कही है, क्योंकि अभी तो है? टेरर ऐसे नहीं हो अटैक इस सकता, समय नहीं। अभी देखिए, वो पाकिस्तान की टीम आई हुई है, वो भी यहाँ आतंकवादी अटैक कर रही है, क्रिकेट वो टीम। बेचारे ना, पाकिस्तान अगर नहीं होता इन्वॉल्व तो बोलते यार ऐसे कैसे कर रहे हो यार, हमास को फोन करके बोलता है यार क्या है ये, टेरर अटैक हो गया, मेरे को पहली बारी मेरे को तुमने इन्वॉल्व नहीं करा, तो मैं मानने को तैयार नहीं था। बाकी सब लोग, काफी लोग कुछ बोल रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, मैं जाऊंगा फैक्ट पे सर। इनका एक एनवॉय था जिसका नाम है रजा जफर उल हक, ये है उसकी शक्ल, ये वीडियो है, यूट्यूब में है, देख सकते हैं बड़े लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इसने बोला कि साहब हमने तो किया है इनको, हम तो ट्रेन कर रहे हैं। और पिछली बारी आपने और मैंने बात करी थी, मैंने बड़े क्लियरली बोला था कि सर ये जो प्लानिंग हो रही है, ये कम से कम 1 या 2 साल से हो रही है। मई 2021 की खबर है, टाइमलाइन एकदम फिट होती है। कहता है पाकिस्तान हैज अ कमांडो यूनिट स्टेशन देयर, और आज सोने पे सुहागा हामिद मीर आके कहता है कि साहब ये जो हमास का गेम है ना, इसने भारत और यूएसए का जो कंस्पिरेसी थी चाइना के अगेंस्ट, उसके ऊपर पानी फेंक दिया। तो मतलब आप सोच लीजिए भक्ति की हद सर, हम बोलते हैं ना भक्त, हमको जैसे लोग बोलते हैं मोदी भक्त, ये होती है भक्ति। भाई मुझे ये समझाएं इसके कॉन्टेक्स्ट में, कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब ये 2 साल का प्रिपरेशन है, 2 साल पहले इनको पता था कि आई में आ जाएगा। सर आईमेक पहले, इसका नाम पता है क्या था सर? आई डोंट नो इफ दिस इज डायरेक्टली अटैकिंग द आईमेक, बट आईमेक का पहला नाम था इंडिया मेडिटेरेनियन यूरोप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आईमेक लॉन्च होने से 5 से 10 दिन पहले मैंने अपने शो में वो मैप दिखाया था कि यहां से एक रास्ता जाने की कुछ बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंटली, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई डोंट थिंक दिस इज अगेंस्ट द आईमेक सर, ये एक है थोड़ा जियो पॉलिटिक्स गेम खेलने के लिए, जिसके ऊपर मैं आपको ब्रॉडली अगर बताऊं सर, चाइना जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। चाइना को एक चीज पता है कि यूएसए को 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मैं चाइना की खुद की मीडिया से बोल रहा हूँ सर, बाकी सब भूल जाओ, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये चाइनीज मीडिया में लिखा गया है। तो वो कुंचलन ची करके एक ब्लॉग है उनका, वो बड़ा ही हार्डलाइन मिलिट्री ब्लॉगर है, और चाइना में ऐसे कुछ लिख नहीं सकते बिना परमिशन के। वो लिखता है कि 3 चीजें हैं, एक है यूरोप, दूसरा है एशिया, तीसरा है मिडिल ईस्ट। ये 3 चीजें अमेरिका की दुखती नब्जें हैं। यूरोप में बोलता है कि हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर वो जंग लड़ रहा है और अमेरिका को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरा बोलता है हमने अभी ये जंग शुरू करी है मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर अमेरिका फंसेगा। तीसरा हम जंग शुरू करेंगे एशिया के अंदर। अब वो एशिया कहाँ पर है, भारत है, कोरिया है कि ताइवान है कि फिलीपींस है, वो तो उससे भाई से पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उसने लिखा नहीं है वहां पर। तो वो बोलता है ये 3 जगह में अगर जंग शुरू होगी, अमेरिका इतना वीक हो जाएगा कि हम लोग अपने आप ताइवान का ऑपरेशन अपने आप कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द चाइनीज आर सेइंग। अब चाइनीज अगर इन्वॉल्व है तो सर पाकिस्तान तो मतलब उसमें कोई कोई डाउट है नहीं। इसकी शक्ल दोबारा देख लेते हैं, ये भाई साहब थे एम्बेसडर टू इजिप्ट। तो अगर गाजा के अंदर कुछ कचरा जा रहा था तो ऑब्वियसली इसको पता होगा, देयर इज नो वे एल्स। अब समुद्र के बीच में कोई पाकिस्तान ने नया एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर तो बनाया नहीं कि वहां से पूरी कमांडर टीम अंदर चली जाती है, या तो यहां से गया है और कोई रास्ता है नहीं सर। तो या तो कोई समझा दे भाई आपके बंदे वहीं पर ही हैं अभी कि नहीं है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी। ये तो फोटो निकली थी इनकी,
वेरी क्लियर फोटोग्राफ, ठीक है। जिहादी ट्रेन गेटिंग ट्रेंड, आर्म पे आप पैचेस देखिए सर, आपको दिख जाएगा ये किसके पैचेस हैं। कलर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पैलेस्टीन के कलर्स हैं, ठीक है। और वो पीछे पाकिस्तानी आर्मी का कैमोफ्लाज है। तो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, ये लोग पाकिस्तान में आते थे, ये लोग ट्रेनिंग करते थे और ये जाते थे। पाकिस्तान को इसराइल से क्यों खतरा है? क्योंकि एक बार इसराइल ने प्लान बनाया था जिसपे हमने पानी फेंका था। इसराइल ने बोला था हमको, यार मैं अपने 2 स्क्वाड्रन F-16 भेजूंगा, पाकिस्तान का जितना न्यूक्लियर सब खत्म, डोंट वरी अबाउट इट, मेरे को बस आपकी कंट्री में आके लैंड करके पेट्रोल डालने दो। हमारी जो वो भी पुरानी नहीं हमने करने एडमिनिस्ट्रेशन, दिया। वो भी बोलते नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, वो डर गए हम लोग। दिल दिल पाकिस्तान। हाँ, तो ये तो हालत थी हमारी। तो पाकिस्तान को पता है यार, ये इजरायलीज ना, भारत को तो ठीक है, अभी मोदी साहब है तो डरते हैं थोड़ा सा, पहले तो कोई खौफ ही नहीं था इनको, ठीक है। तो दे वर लाइक, हाँ यार ठीक है, देखते हैं इजरायलीज को। तो ये उल्टे सीधे काम काफी टाइम से कर रहे हैं वहां पर। ईरान का अगर आप सेटअप देखें सर, ईरान ने ऐसी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के इसराइल के आसपास डाल रखी है कि आप भूल ही जाओ। इराक में 3 है, ठीक है, उसमें से बदर भी है। बदर इज आइसिस, लिटरली आइसिस। सुन्नी ईरान इज फंडिंग सॉरी शिया ईरान इज फंडिंग अ सुन्नी बदर। ये वही बात है ना सर, वो पश्तूनवादी कोड है ना अपने पश्तूनों का, भाई भाई से लड़ रहा होगा, तीसरा आएगा, दोनों भाई मिल जाएंगे, उसको मारेंगे पहले, फिर कोई चौथा आ जाएगा, ये तीनों इकट्ठे होकर उसको मारेंगे, जब वो मरेगा फिर तीनों लड़ेंगे, फिर वो दोनों लड़ेंगे। ये उनका वही हाल है। मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, हमास, इस्लामिक जिहाद, ये वो सबको पकड़ के इसने यहाँ पर रख रखा है। और ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। ये मई 2021 में इनके जो चीफ हैं हमास के, जो कतार में एक पैलेस में रहते हैं, उनका एड्रेस बाय द वे आ गया, मैं आपको भेज दूंगा, अगर चाहिए तो प्लीज डाल दीजिएगा। सैटेलाइट इमेज के साथ एड्रेस है मेरे पास उनका। तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को थैंक यू करते थक नहीं रही है। कहते हैं पैसे भेजे, मनी भेजा, वेपन्स भेजे, टेक्निकल सपोर्ट सब कुछ भेजा, थैंक यू सर। ये अच्छा, ऐसे जो है अपने सोर्सेस कौन आउट करता है जब तक कि आप उसको सर यही तो बात है ना। तो अब फंसाने के देखिए इसका, चक्कर में ना हो। हाँ, इसका मतलब क्या है सर, ये भी आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। ईरान बाद में बोलता है साहब मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, ना मैंने ट्रेनिंग दी है, ना वेपन दिए हैं, ये जो कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, ये पूरे स्ट्रक्चर में टूट आ गया, इतनी बुरी टूट आई है बिकॉज दे, अब पंगा क्या हुआ सर, ये जिहादियों का जो दिमाग है ना वो थोड़ा टेढ़ा होता है। इतना आपने रेडिकलाइज कर दिया, इतने उसको स्टोरियां सुना दी, वो अंदर गए, उन्होंने क्या क्या नहीं करा वहां पर। अब ये सब फोटोएं देखते हैं यार, ये किया क्या है लोगों ने भाई, ना 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 ना, आई कांट स्टैंड विद दिस। सब पीछे हट रहे हैं, तो और लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, आपका पट्टा आपके ऊपर ही आके गिरा है। अब ये जिहादी देखो, इनकी इनकी मेंटालिटी देखो सर, ये ग्रीन कलर का आईडी कार्ड होता है जो इसराइल इशू करता है इनको, गाजा से इसराइल में आने के लिए। कई लोग बोलते हैं 12,000 गाजा से बंदे आते हैं, मैं बोलता हूँ 16 से 18,000 है। आपसे जब सुबह बात हो रही थी आपने बोला 20,000 है, तो अब एवरेज लगा लीजिए। वो नफ्ताली बेनेट ने बढ़ा के 20,000 कर दिए थे। ठीक है जी, ये आईडी कार्ड सर मिला है अटैक साइट पे, सांप पालोगे तो यही होगा, अमन की आशा, ये तो क्रिकेट भाई, ये खेलना तो है अब तो आपको। बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि जो सारी इंटेलिजेंस और ये पूरे जो डिटेल्ड प्लान्स इन्होंने बनाए हैं साउथ इजराइल के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनके, वहाँ के जो किबुट्स हैं उनके, किबुट्स में कहाँ बच्चे हैं, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन फैसिलिटीज़ को टारगेट करने के, वो सारे के सारे जो ये 20,000 जो भेजे जाते थे, इन्होंने ही किया है। इन्होंने सारी इंटेलिजेंस सप्लाई की। एंड और यही जो है आप वेस्ट में कर रहे हो कि दुनिया भर के इमिग्रेंट ले रहे हो, यूएस वाले जो हैं वो ले रहे हैं सब के सब। तो दे आर एक्चुअली अलाउइंग द इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ऑफ दीज टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन, तो वो तो करेंगे ही करेंगे ये। चलो मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ सर, अमेरिकन बॉर्डर कंट्रोल से एक फिगर आया है 2021 जून में, 6,000 अफगानी घुसे थे, 600 सीरियन घुसे थे, 500 चाइनीज घुसे थे, 850 रशियंस घुसे थे। और ये तो आने देते हैं भाई, ये पकड़ो आपका एक आईडी कार्ड, ये पकड़ो $3,000, ये पकड़ो सेलफोन और जाओ अंदर।
अभी हेनरी किसिंजर का इंटरव्यू होता है, बोलता ना भाई ये तो गलती कर दी यार हमने, ये तो बावले लोग ले आए हम अंदर, हैप्पी रियलाइजेशन। बोला एक न्यूज आ गया भाई सीज फायर हो गया साउथ में, सीज फायर हो गया, अच्छा जी। फिर आ गया कहता नहीं 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 कोई साउथ में सीज फायर नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही है कि नेगोशिएशंस ऑन है, दमादम नेगोशिएशन चल रही हैं। बंदे कौन है? इजिप्शियंस हैं, कतारी हैं, अमेरिका है, पीछे से खेल रहे हैं, सऊदी है और ईरान है जो पीछे से खेल रहे हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी। ये रकवा बॉर्डर कहां पर है? ये है साउथ में। जो वॉर चल रही है जिसमें इसराइल का फोकस है वो है नॉर्थ में, जहां पर गाजा लिखा हुआ है। तो आप इस जगह को हाफ में डिवाइड करिए, जो नॉर्थ का एरिया है वहां पर इसराइल को अटैक करना है। साउथ का बॉर्डर खोलो ना खोलो, ओवरऑल इजरायली सिचुएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। साउथ का बॉर्डर क्यों आ रहा है? अभी सबको पता चल रहा है यार यहाँ तो बंदे मरेंगे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो यार ये तो हमारे सब पे आ जाएगा। तो ईयू वाले बोलते नहीं नहीं हम एड भेजते हैं, कनाडा बोलता है मैं एड भेजता हूँ, ये बोलता है वो बोलता है, एवरीबडी सेइंग ह्यूमैनिटेरियन एड, यूएन पीछे पड़ा हुआ है, भेजो भेजो भेजो। ऊपर से यहाँ से गाजा से इन्होंने बोला है कि साहब यहाँ से गायब हो जाओ लोग। काफी लोग घुसना चाहते हैं इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट ने करा हुआ है बॉर्डर बंद, कहता मैं नहीं खोलता। अब ये इस्लामिक कंट्रीज की हालत है, उसको मार रहे हैं, कहता मरने दो, मेरे को नहीं पता, यहाँ पर नहीं आएंगे ये। उसने एक बॉर्डर कोर्स खोला है जिसमें 2000 लोगों को दिन में आने देता है, पूरा आईडी शाईडी पेपर पोक के साथ। कहता मुझे नहीं पता, तेरा घर घर उड़ गया है, जो मर्जी है, पेपर दिखा तो अंदर घुसेगा, नहीं तो नहीं जा रहा तू, खड़े रहे वहीं पर ही। दिस इज द सो कॉल्ड सॉलिडारिटी। तो अगर इतना ही सॉलिडारिटी होता तो इनको यहाँ पर देख लो सर, इतना बड़ा इजिप्ट है, साइना तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक जगह दे दो यार, वहां पर क्या प्रॉब्लम है? यूएन आके खिला देगा, फेंसिंग लगा दो, छोड़ दो वहां पर ही। सीरिया में तो इतने 25 कैंप है ना आईएसआईएस वाले, कोई नहीं पूछता उनको। ये कहता ना 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 मेरे को नहीं चाहिए ये कचरा। दिस इज द हालत, नोबडी वांट्स देम। वो तो कल कल को जाके वहां पे मुस्लिम ब्रदरहुड का काम चालू कर देंगे इजिप्ट में। बड़ी ठीक है मुश्किल जी, से तो सीसी ने उनको बड़ी भगाया। मुश्किल से सीसी ने निकाला है उसको। पैलेस्टीनियंस को एक चीज पता चल गई है कि यार अभी हमको देखना पड़ेगा ये नेगोशिएशंस हो क्या रहा है। नेगोशिएशंस कौन सी थी? तो इसराइल और सऊदी अरेबिया की। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये पूरा गेम एक्चुअली चला था। ये है नेतन्याहू साहब यूएन में, इन्होंने ये मैप दिखाया जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, इसराइल में ना गाजा है ना वेस्ट बैंक है, कहीं नहीं, गायब कर दिया भाई ने। तुम तो हो ही नहीं, मतलब सऊदी अरेबिया के साथ जो नॉर्मलाइजेशन हो रही थी उसके अंदर एंड सोल्यूशन पैलेस्टीनियंस का ये था, नो कंट्री, नो नथिंग, आउट यू गो। कहां जाते हो मुझे नहीं पता भाई, जाओ, यूर अ पेन इन माई बैक साइड नाउ। एग्जैक्ट फीलिंग है सर ये। और ये अटैक ना होता, किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने इसके बारे में चू नहीं करी है। क्यों नहीं करी? ईरान तक ने नहीं कुछ बोला। नहीं, क्यों कुछ भाई, कुछ एक तो बोल रहा स्टेटमेंट है, तो दे दो सर। चाइना जरूर बोल रहा है। वो मरमर 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 से कुछ नहीं होता। चाइना पे आऊंगा मैं, ठीक है जी। तो पैलेस्टीनियंस अभी इधर उधर देख रहे हैं यार, ये तो सारे हमको डब्बे में डालेंगे, और नहीं ओए कुछ करो। तो इन्होंने ये कर दिया अभी आके। ईरान को भी एक है कि यार ये तोड़ना है मेरे को, तो उसने हमास को उंगली करी होगी, भाई तुम घुसो अंदर। समझ में आया नहीं ये हमास वालों ने किया क्या वहां पर। अब देख रहे हैं, बोलते हैं नहीं 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 हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ना 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 ना। अब वो लोग खोद के, मेरे से लोग खोद के पुराने पुराने इनके दिखा रहे हैं, देखो तुम क्या कर रहे थे। कहता नहीं जी मेरा तो कोई लेना, मैंने तो ना हाँ बोलिए ना ना बोलिए, ना मैंने उसको सपोर्ट दिया ना कुछ, जो कर रहा है अपने आप कर रहा है वो। अब ये जो उसको अकेला छोड़ने की बारी है, अब आगे देखिए। अरब कंट्रीज पब्लिक में तो जो बोलती हैं कि भाई हाँ ये नहीं 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 ये ठीक नहीं है वो नहीं है, इंटरनली दे आर डैम सिक ऑफ दिस नॉनसेंस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर। मैं सऊदी अरेबिया में ब्लॉग्स पढ़ रहा था, उनके स्ट्रेटेजिक बंदे, अब सऊदी अरेबिया में बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उनके बंदे बोल रहे भैया माफ करो यार, नहीं चाहिए हमको ये पैलेस्टीन, पैसे बनाने यार, क्या कर रहे हो। गेम क्या है सर? सऊदी अरेबिया एक बड़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, विच वी विल गो। एक चीज याद करिए सर, किसी भी अरब स्टेट ने नेतन्याहू को डायरेक्टली हिटलर या ऐसा कुछ नहीं बोला है। पहले जब होता था तो इसको हिटलर बुलाते थे ये लोग। यही बंदा है आज उसको कोई कोई नाम नहीं बुला रहा। ईरान तक ने नहीं नाम बुलाया उसको। दैट टेल्स यू एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पीछे पीछे पीछे।
ठीक है, इजराइल के अच्छे रिलेशंस है उसके पूरे नेबरहुड के साथ, तो कोई टेंशन नहीं है उसको कि डायरेक्ट कुछ आ जाएगा। सीरिया में ये कोई हमास कोई हिजबुल्लाह बैठा होगा, दो चार रॉकेट वॉकेट दागेंगे, आगे कुछ होगा नहीं वहां पर, बिकॉज सीरिया में ही सिटिंग ऑन द हाइट, उसको आधा सीरिया डमास्कस तक वहां से ही दिखता है, टेंशन ही नहीं है उसको। लेबनान में पंगे हैं, हिजबुल्लाह इज अ बिग थ्रेट, बट हिजबुल्लाह के साथ गेम खेल सकता है बिकॉज हिजबुल्लाह इस टाइम पे अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाह रहा है, वो एक फॉर्मल पोजीशन में आना चाह रहा है लेबनान के अंदर, ताकि उसको ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा ना लगे। दूसरा चीज है कि वो हमास का ये देख के बोलता ना 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 पीछे पीछे भाई, ये क्या है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सबसे बड़ी गेम खेल रहा है टर्की यहाँ पर। टर्की कहता है साहब ऐसा है, आप ना यार ये आईमेक आप मेरे थ्रू लेके जाओ, ये पहले भी बोल रहा था। तो पहला रिएक्शन इसका टर्की का क्या आया था, नहीं 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 हमास को ये देखो पैलेस्टीनियन जो कर रहा है ये गलत है। अब देखता है, बोलता है यार थोड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठंडा हो गया सामान, इजराइल अटैक कर रहा है, वापस कहता है नहीं नहीं इजराइल को कुछ करना चाहिए, ऑक्यूपेशन कम करनी चाहिए। ये गेम खेल रहा है सर, और कुछ नहीं कर रहा। ही इज ट्राइंग टू गेट अ लिटिल डिस्काउंट फ्रॉम ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड इजराइल कि साहब वो जो आईमेक्स बनाओगे, एक रास्ता मेरी तरफ से भी ले जाओ वहां पर आप। वो एक रास्ता बन रहा है सर, जीसीसी रेलवे बन रही है जो आपकी दुबई से बाहर निकलेगी, इट विल कम इनटू सऊदी, सऊदी से कुवैत, कुवैत से इराक, इराक से तुर्की के अंदर जाएगी वो। इस गधे को ये समझ नहीं आता नॉर्दर्न इराक में जाएगा कौन अपने सामान लेके, हालत तो खराब है वहां पर। बट इन एनी केस एर्डोगान एंड हिज बिग ड्रीम्स, तो वो कुछ ना कुछ करके। और दूसरा चीज है सर, यहाँ पर वो मुस्लिम कार्ड खेल के वो अपने आप को एक इंपॉर्टेंस देना चाहता है कि इसमें कोई सेटलमेंट हो, मेरा नाम होना चाहिए, बड़ा बनना चाहता है सर वो रीजन के अंदर। ये मैप तो हमने बात करी थी, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सी व्हाट हैपेंस। कोई एक फाइनल पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, नोबडी इज रेडी टू टेक दैट, ना हमास, ना हिजबुल्लाह, ना इसराइल, ना यूएस, ना ईरान, ना चाइना, ना सऊदी, नोबडी इज वांटिंग टू टेक इट। सब हवा में एक दूसरे पे उंगली करते हैं और कुछ नहीं करते, नथिंग इज हैपनिंग। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वॉर दैट आई हैव सीन। रशिया यूक्रेन में तो लाइन बन गई थी, आधे इस तरफ, आधे इस तरफ, आधे मेरे पीछे आओ। यहाँ जो पीछे वाले हैं वो सारे भरे हुए हैं, इस तरफ उस तरफ कोई नहीं है। सो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। अभी बोलते हैं भाई स्ट्राइक हमने वो क्या इन्वेजन डिले कर दिया है, क्यों यार, थोड़ा ना वेदर खराब है। अच्छा आपके पास तो F-35, क्या वो F-35 है, वो तो ऑल वेदर, मल्टी वेदर, नाइट टाइम, डे टाइम, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, अंडर वाटर, एकदम बढ़िया जहाज है वो। क्या हो गया उसको? तो कहता नहीं नहीं यार अभी वो ना बारिश ज्यादा हो रही है। बारिश ज्यादा हो रही है, इजरायली आर्मी रुक गई है बारिश के चक्कर में। अच्छा जी, मैंने देखा यार बारिश कहाँ उस हो रही है। एरिया में बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं बारिश हो रही है तेल अवीव के अंदर, थोड़ा फ्लडिंग शेडिंग हो गई है, ठीक है। और एक चीज कंफर्म्ड है कि साउथ का पानी खोल दिया है इसराइल ने, पानी खोल दिया है, दिस इज 100% कंफर्म्ड। सिर्फ साउथ का? सिर्फ साउथ का पानी खोल दिया उसने, साउथ गजा का। ओके, दैट इज एन इंसेंटिव कि नॉर्थ वाले साउथ चले जाओ। आप नीचे आ जाओ। अब मैंने बोला यार बाकी सब छोड़ो, जरा वेदर रिपोर्ट ही देख लेते हैं। गाजा में बड़ी बढ़िया मौसम, 23 डिग्रीज यार। इसराइल, साउथ इसराइल में 22 डिग्री, ब्यूटीफुल वेदर, क्लियर स्काईज, और वो रेन भी दिखा रहा है सर, 6% चांस, 7% चांस ऑफ रेन, हार्डली एनीथिंग। कौन सी आर्मी रुक जाती है बिकॉज बारिश हो रही है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज इजरायली आर्मी जो जो अपनी वो प्रोपेगेंडा की फोटोएं डाल रही है, वहां पर सब गर्मी में धूप में खड़े हैं। वो जो ट्रेनिंग में नहीं कर रहे हैं वहां पर, धूल उड़ रही है टैंक्स में से, वो कहते हैं बारिश हो रही है हम नहीं जा रहे अंदर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? ब्लिंकन इज ऑन द रन, ही इज ब्लिंकिंग अराउंड द प्लेस। उसने एक स्पेशल एनवॉय लगा दिया, जो बंदा वहां पर था काफी टाइम से, चल भाई शुरू हो जा, ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा की तरफ, तो साउथ बॉर्डर खुलेगा आज नहीं तो कल, इट विल ओपन, सम एड विल गो इनसाइड, नहीं तो सर बंदे मर जाएंगे वहां पर, एंड देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। पहले जाता है कहां पर? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास, उसको बोलता है चुप कर जा तू, कुछ बोला तेरे को खा जाऊंगा मैं, और जब मैं बटन दबाऊंगा तब आके कुछ बोलना है तेरे को। कल आके उसने बोल दिया, 15 तारीख को ये मिला 13 का, तो 15 को बोलता है कि भैया हमास इज एक्शंस डू नॉट रिप्रेजेंट पैलेस्टीनियंस, कर लो बात।
वो आपके लिए लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, 1500 बंदे तो ऑलरेडी मर चुके हैं उनके, हमास के। कहता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए सर, मोदी साहब ने भी पहले दिन क्या बोला, वी स्टैंड विद इजराइल, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। पैलेस्टीन का कहीं नाम नहीं आया। 4 दिन के बाद क्वाइटली एमईए से स्टेटमेंट आ जाता है, नहीं नहीं, वी स्टैंड बाय द टू स्टेट सोल्यूशन। आपने बड़ा क्लियरली चीज करी है कि आपने हमास और पैलेस्टीन को सेपरेट कर दिया, वही चीजें कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हमास की तो मिट्टी बलीद करेंगे सर, और कुछ नहीं है, और पैलेस्टीन को साइड में कर देंगे। और इनको तो बोला होगा, हमास बेटा देखो ऐसा है। ऑलरेडी हमास को इन्होंने इक्वेट कर दिया है आईसिस के साथ में कि ये हमास जो है आईसिस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमास को खत्म करना है। और ठीक है, पैलेस्टाइन से तो और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से तो हमारा कोई पंगा था ही नहीं। है ही नहीं, नहीं पैलेस्टाइनियन नहीं, पैलेस्टीन, वो तो महमूद हमारे अब्बास भाई हैं। फैंटास्टिक यार, ग्रेट गाय, बहुत बढ़िया है। अब आप बॉडी लैंग्वेज ही देख लो सर उसकी, एंटनी ब्लिंकन की और इसकी नीचे। आई मीन वो प्रेसिडेंट है, 2 हाथ से मिला रहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर है, 1 हाथ से मिला रहा है उसको। सर आप रह चुके हो फॉरेन ये इस गेम के अंदर, आपको पता है एक हाथ हैंडशेक का कितना दायित्व होता है, कितनी वो तो चीजें आप बेचारा पता कर झुका सकते जा हो। रहा है, वो झुका जा रहा है, वो दिख रहा है, झुक हाँ। गया मैं तो भाई, जैसा तू कहेगा वैसा कर लूंगा, जो बस जो बोल बोलो क्या साहब, करना हाँ है। साहब, डोंट वरी डोंट वरी, मैं आप प्ले बटन दबाओ ऐसे करके, टैंक करके मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा। एंड बोल दिया उसने। कतार पे जाता है। कतार कौन है सर? सब लोग बोलते हैं कतार बड़ा गंदा प्लेयर है। आपके भी प्लेटफॉर्म में 2-3 लोगों ने बोला ये सांप है। देखो साहब, सांप नहीं है। और मिला फॉरेन मिनिस्टर से, उसके बाद जाके मिला अमीर अमीर से। सांप नहीं है सर, मैं बताता हूं इसका रोल क्या है। अमेरिका ने जो एक पाकिस्तान के लिए एक रोल रखा था ना सर, कि बेटा तू एक टेररिस्ट बंदा है, लेकिन तू एक काम कर, थोड़ा सुधर जा, उनके साथ कांटेक्ट बना के रख, ताकि जो मेरे को उससे बात करनी है तू करिए, कर तू कर जाके। पाकिस्तान धुल गया टेररिस्ट के साथ ही, खुद ही टेररिस्ट बन गया वो। तो अमेरिका ने हटाओ इसको यहाँ से। 2005 में अमेरिका ने तालिबान का ऑफिस निकाला था पाकिस्तान से, और उठा के डाला था कतार के अंदर। देयर वाज अ रीजन, बिकॉज कतारीज कुड प्ले दैट सेंट्रल रोल। वो टेररिस्ट के साथ भी नेटवर्क रखते हैं, ताकि अमेरिकन के साथ नेगोशिएट कर सके वो। ठीक है, सो दे आर द नेगोशिएटर। जो आज बात चल रही है, और एक चीज देख लीजिए, महमूद अब्बास के बाद सीधा वो कतार में गया, वो इसराइल पहुंचा, इसराइल से पैलेस्टीन गया, पैलेस्टीन से सीधा कतार में। तो पहला मैसेज अपनी तरफ से ये भेजने को गया होगा, बेटा हमास को बोल दे ये। नेक्स्ट, हमास वाले मिले कल, किसके साथ? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। कहां पर मिला? कतार में। कर लो बात। ऑल दीज इवेंट्स आर नॉट जस्ट रैंडम इवेंट्स सर, ये हो रही हैं बिकॉज दिस ऑल कनेक्टेड। और शक्ल में तो वेरी गुड, अंदर दरवाजा बंद करके बोला हो, बेटा साइड हो जा तू, खा देंगे तेरे को भी ये। बट सर सोल्यूशन क्या है? देखते हैं आगे। क्राउन प्रिंस से मिला कौन? ये जो बहरीनी क्राउन प्रिंस। बहरीन ने तो ऑलरेडी बोल दिया, भाई साहब ये क्या है, ये बेवकूफी, वी डोंट स्टैंड बाय दिस नॉनसेंस। वो तो दे यूएई ऑलरेडी सेड, बहरीन तो एक साइड पे है पूरी तरह से। ठीक है, तो दे सेड बगर ऑफ। याद करिएगा सर, यूएई से सबसे पहला रिएक्शन आया था ये, कि साहब वी डोंट स्टैंड बाय इट। दैट मींस ब्लिंकन ने हाँ, वहीं वी पे डोंट फोन स्टैंड किया बाय होगा, हमास, दे सेड दैट वेरी क्लियरली। साहब बोलो यार प्लीज, आप तो बोल दो यार। यूएई ने बोला चल ठीक है यार, मैं बोल देता हूँ। उसने सऊदी को फोन करा होगा, यार ब्लिंकन ऐसा बोल रहा है। सऊदी ने बोला ठीक है बोल दो। यूएई ने आके बोल दिया। अब ये कौन है? ये है बिग डैडी। इसका गेम है सर सारा। नाउ ही नोज ही इज इन कंट्रोल। इसके हाथ में बॉल आ चुकी है। आपको पता है ये शाम को पहुंचा था, अक्टूबर 15 को, 14 को। ब्लिंकन को पूरी रात वहां पर वेट कराया इसने, और सुबह 7:15 मिला इसको। सुबह सुबह 7:15। कौन सी डिप्लोमेटिक मीटिंग सुबह 7 होती है मुझे नहीं पता। बट वो बेचारा जेट लैग्ड आया होगा, उसको पूरी रात बिठा के रखा उसने, मैं नहीं मिलता तेरे से। ठीक है, सो दिस इज द बिग डैडी। बिल्कुल, और वो नाराज है कि हमास ने हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था, सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया, तो वो मांगेगा भी इससे कुछ। और उसका बेचारे का वो सपोर्टर जो कौन है? नियोम सिटी वाला प्रोजेक्ट है जो वो बना रहा है, वो गल्फ ऑफ अकाबा के सामने, वो जेपर्डी में आ गया। ठीक है, अभी सपोर्टर कौन है? मैंने बताया आपको, मोहम्मद बिन जायद यूएई का सपोर्टर है उसका। तो उसको क्या होगा, अच्छा यार मैंने ये बात करी है,
आप जरा इसको सऊदीज को भी बोल दो, मैंने सऊदीज को बोल दिया, लेकिन आप बोलोगे तो थोड़ा दम आ जाएगा। जायद ने बोला होगा ठीक है मैं बोलता हूँ जी। उसके बाद जाता है इजिप्ट। ये जो बात कर रहे हैं ना साउथ बॉर्डर वाला, ये इजिप्ट से बात हो रही है कि यार तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अच्छा तेरे को क्या चाहिए सीसी? नहीं मेरे को पैसे चाहिए। उसने बोला ठीक है मैं तेरे को पैसे देता हूँ, खोल दे। अब पैसे कम पड़ रहे होंगे, सीसी ने बोला नहीं मेरे को ये और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं नहीं बॉर्डर बंद करो। दिस इज नेगोशिएशंस, नथिंग एल्स। दिस इज जस्ट टू एंड फ्रो नेगोशिएशंस। और सीसी साहब की भी बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए सर, यू बहुत कैन मेक कॉन्फिडेंट आउट लग रहे हुज इन हैं, कंट्रोल। और बहुत कितना दूर कॉन्फिडेंट लग बिठा रहे सर एक चीज पता चल गई हैं है इन ये। सबको, यूएस के साथ खेल सकते हैं अभी। ठीक है। क्यों खेल सकते हैं? क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट का गेम है सर, ये होना था लेगेसी ऑफ जो बाइडेन। इजराइल सऊदी अरेबिया अकॉर्ड, दैट वुड हैव बीन लेगेसी। अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ ट्रंप से, जो बाइडेन ने बोला मैं उसको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। तो अरब्स ने इनको बोला होगा, ब्लिंकन को, देख बेटा दो चीजें हैं, पानी शुरू करो साउथ का, एड आने दो, और होल्ड द ऑफेंसिव, फिर लेट्स टॉक। तीनों चीजें होने वाली हैं सर। एड आने का, एड गेट के बाहर खड़ी है सर इस टाइम पे। सो बस ऐसा होना है और एड अंदर जाएगी। लेकिन पूरी नॉर्थ वो तो छोड़ना पड़ेगा ना, नॉर्थ तो, सर नॉर्थ तो गया, क्योंकि सारी टनल्स तो नॉर्थ में है ना। नॉर्थ तो गया। नाउ हाउ दैट गया हैपेंस, डज इट हैपन थ्रू अ प्रोलॉन्ग्ड एयर बैटल? मारते रहो उसको हवा में, बड़ंग 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 बड़ंग। डिक्लेयर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस के 2 कैरियर्स खड़े, टारगेट प्रैक्टिस, इधर दैट और ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन होगी कॉस्टली सर, ठीक है, इट विल Yes, बी that कॉस्टली। will lead to urban warfare. Urban warfare is not really the forte ठीक है of जी। any conventional army. नाउ इसमें गेम क्या है सर? हमास के भी 2-3 सेक्ट्स हैं, नॉट एवरीबडी लाइक्स व्हाट द अदर डज। क्या ये लोग हमास के दूसरे सेक्ट को ला के बोलेंगे तुम वहां से बंद करो, इनको वहीं पे रहने दो, ऊपर जो अटैक कर रहे हैं इनको वहीं पे रहने दो ऊपर। यू वांट टू सर्वाइव, डू इट, अदरवाइज स्टॉप, वेट व्हाट वी डू टू यू। दिस इज द नेगोशिएशन। एंड ये कर कौन रहा होगा? कतार। ठीक है जी। सऊदी की गेम है सबसे ज्यादा, रिएक्शन बहुत माइल्ड रही है। बट अब देखो सर, मोहम्मद बिन सलमान बड़ा स्मार्ट बंदा है, ठीक है। उसके पास 3 टीवी नेटवर्क है। एक इज वेरी क्रिटिकल ऑफ इसराइल, एक वेरी कंसर्न अबाउट पैलेस्टीन, थर्ड हमास की मिट्टी बलीद कर रहा है वो सऊदी अरेबिया के अंदर। तो वो क्या कर रहा है, और यही चीज बाय द वे यूएई में भी दिखेगा आपको, वो क्या कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह पे बैटल जाएगी उस तरह बोले देखो जी हम तो प्रोपोगेट कर रहे थे। दे वांट टू विन ईदर और, दैट मींस ओनली वन थिंग, they don't give a rat's behind about Palestine. इनको जीतना है, that's it, they don't care about He- anything else. Heads I win, tails you lose. Tails you lose, boss, you do what you want to, I want to win. You want China out of here, this is what I want. And सऊदी ने डिमांड रखी है, नेटो स्टाइल सिक्योरिटी अलायंस चाहिए मुझे। मेरे पास एक रॉकेट मेरे ऊपर उड़ी तो तुम लोग लड़ोगे, मैं नहीं करने वाला ये सब। यू नीड टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम नाउ ऑन। एंड मिडल ईस्टर्न रीजन में उसको चाहिए, कहता कोई भी कुछ करेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर पे। मैं नहीं लड़ने वाला किसी से, मेरी तो ईरान से ऑलरेडी दोस्ती हो गई है, लड़ो इसके साथ, खत्म करो इसको, मेरे को नहीं पता। एंड आई विल बैक ऑफ फ्रॉम चाइना। ईरान पे दूर रहेगा वो। एंड सबसे बड़ा चीज है, उसको चाहिए न्यूक्लियर वेपन सर, सबसे बड़ी चीज चाहिए उसको। हथियार दे दो साहब मेरे को, एंड हथियार उसको मिलेंगे। मैं तो ये भी बोलूंगा वो डेरा गाजी खान में, जहां पर आज तक काला धुआं उड़ रहा है वहां पर, और मेरे को मत पूछेगा मेरे को कहां से पता है सर, आई कांट से इट, बट मुझे पता है अगर क्या काला पता है धुआं आपको? आज तक उड़ रहा है डेरा गाजी खान में, आज भी काला धुआं निकल रहा है, कुछ ना कुछ बनने वाला है वहां पर। नाउ इज दैट कि पाकिस्तान को डाउन करके ये करेंगे, क्या करेंगे,
आगे देखेंगे, कोई बात नहीं, निकले जाएगा। चाइना का जो वेट ड्रीम था ना यूएसए को फंसाने के लिए, मैंने जो बताया था, वो थोड़ा गड़बड़ में आ गया, लेकिन क्योंकि उसने एक ट्रिक सीखी, उसने बोला यार ये अच्छा है, यूएसए ने रशिया को एक वॉर में डाल दिया, मैं उल्टा गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। खेला, जबरदस्त पड़ा, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ। अब वो किसी पाकिस्तानी ने बैठ के बनाया होगा ना, फर्स्ट अटैक एकदम जबरदस्त, पहुंच तो गए, फिर इधर उधर देखते हैं अब करना क्या है। टिपिकल पाकिस्तानी वॉर प्लान। और उसने चाइनीज को बोला डोंट वरी सा, आई हैंडल इट सा, टक एंड फुस। चाइनीज वहां रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। 2 स्टेट सोल्यूशन, 4 स्टेट सोल्यूशन, 6 स्टेट। और मैं उसको ट्वीट लिखा, मैं बोला ठीक है, आई आई यू स्टैंड फॉर 2 स्टेट, आई स्टैंड फॉर मल्टी स्टेट सोल्यूशन। इंडिपेंडेंट तिब्बत, इंडिपेंडेंट सिंजांग, इंडिपेंडेंट चाइना, इंडिपेंडेंट क्या नाम है, युआन, इंडिपेंडेंट मंचूरिया एंड इंडिपेंडेंट ताइवान। मानो अभी, ठीक है जी। उसने दोस्ती करी सऊदी से कि यार मैं तो घुस जाऊं यहां पर, खत्म, चाइना इज डन। सऊदीज विल प्ले देम, अमेरिकन को तंग करने के लिए वो खेलेंगे उनके साथ, बट लॉन्ग टर्म में मिडिल ईस्ट हैज रियलाइज चाइना के साथ जाओगे तो डब्बा गोल होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इजराइल वाज अ टारगेट। एंड एक चीज बताऊं सर मैं आपको, चाइना और इसराइल के बेल्ट एंड रोड के प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल सिल्क रोड में इसराइल इज द हाईएस्ट बेनिफैक्टर। कई लोग तो इतना तक बोलते हैं कि इसकी जो बॉर्डर फेंस में मोशन सेंसर्स लगे थे, सारे चाइनीज थे। इसीलिए उन्होंने टाइमली डिटेक्ट नहीं किया। अब वो मुझे नहीं पता सर, बट ठीक है। अब इजरायली सेंसर्स लगेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने आपको बताया था, तीसरी वॉर वो कोशिश करेगा एशिया में, किसके साथ है मुझे नहीं पता। ये मैं क्यों बोलता हूं, शी जिनपिंग गया था ना पुतिन से मिलने के लिए, उसने बोला था 100 साल के बाद जो चेंज होगी अभी हमको दिखेगी। क्या ये थी वो चेंज? ड्रैगिंग द यूएस डाउन एंड क्रिएटिंग केओस इन द रीजन, क्या ये था वो चेंज? वी विल हैव टू सी सर। फाइनली मैंने बाकी सब चीजों की तो बात कर ली, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, टाइम फॉर द सेटलमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन हैज कम। Whether it happens in 1 week, 2 weeks, 2 years, 20 years, but people have realized कि साहब ये चलने नहीं वाला। ये पैलेस्टीनियन जो हमने एक ये रस्सी पकड़ी हुई थी ना, ये रस्सी जली हुई है, खोटी है। जैसे वो खोतेस्तानी बैठे हैं उधर पे, ये वो वैसी हालत है इनकी। सो दिस विल नॉट वर्क। लोगों को भी ये पता चल चुका है ये चलने नहीं वाला। लेट्स प्लीज प्लीज बैक ऑफ। सबसे बड़ी चीज है, चाइनीज स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहा है, कोई उसको रेटिफाई करने को राजी नहीं है। नहीं तो चाइना तो स्पेशल एनवॉय लेके खड़ा हो जाता है वहां पर, मैं बात करता हूँ सबसे। वहीं पहुंच गया था वो, क्या यूक्रेन में, पहले इसराइल पैलेस्टाइन में भी पहुंचा हुआ था। आज क्यों नहीं जाता? तूने तो बनाया था एनवॉय, जा वहां खड़े हो। क्योंकि चाइना की इज्जत खत्म हो चुकी है सर इस बारी। इट इज, ही इज गॉट हिट रियली बैडली। सो द बिगेस्ट लूजर इन दिस एंटायर गेम इज चाइना। एंड मैं ये बोल रहा हूँ, ईरान फिर भी बाहर निकल आएगा पर चाइना नहीं देखिए, बचेगा अभी। एक बात और मैं आपसे इसमें यहीं पर कहना चाहूंगा कि आई एम डन विद द प्रेजेंटेशन सर, तो इसको हाँ, निकाल सकते ओके। हैं। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टाइन, ये वो, ये सारा काम किया तो इजरायलियों का है ना। अरे भाई, जॉर्डन ने ऑक्यूपाई कर रखा था वेस्ट बैंक को, इजिप्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा था गाजा को। या 67 के वॉर में आपने दोनों को उड़ा दिया और वापस उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद जब आपका कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, तो उस वक्त उनको वापस उन्हीं को दे देते ना, उनको इंडिपेंडेंट क्यों बनने दिया? दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक सर। जिमी कार्टर ने, और सॉरी कैम डेविड तो बिल क्लिंटन के साथ हुआ था, हाथ पकड़ के मिलवाया था उसने, हाथ हाथ मिलाने को राजी नहीं थे ये लोग। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये है ना, उस टाइम पे यूनिपोलर मूवमेंट था, यूएसए से बड़ा कोई था नहीं। आज वो टाइम नहीं है ना सर। हर कोई बोल रहा है यार तू कर क्या रहा है बेवकूफ, डोंट डू दिस।
सऊदी अपना, आप देख लीजिए सर किस तरह के नेगोशिएशंस कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया है। एक टाइम होता था सर जब ये भागता था ना इधर से उधर, किसिंजर जाता था इधर से उधर, लोग रेड कारपेट लगा के पैरों में गिरते थे उसके। आज और ये उसको सारे के पूरी रात सारे पुलिस हैं तो मारती। ये जिसको पैलेस्टीनियन बोलते हैं, ये सारे के सारे हैं तो अरब मुस्लिम्स ही, दे आर ऑल अरब सुन्नी मुस्लिम्स। सर ये किसी अरब को मत बोल देना। डोंट से दिस टू एन अरब। बहुत गुस्सा होते हैं वो। आई वाज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम यूएई, जब मैं हाँ, उससे बात कर रहा था इसके बारे में, कहता है डोंट हाँ। कॉल देम अरब्स, दे आर नॉट अरब्स। ये कचरा अरे! है ये। ऐसे कैसे हो सकता है तो वही आफ्टर मैं ऑल बता रहा हूँ सर आपको। जब मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन को इन्होंने डिवाइड किया था, दे डोंट कॉल तो देम अरब सर, वो बोलते हैं जो ट्रांस अरब वही है ट्रांस पैलेस्टाइन जॉर्डन। तो ट्रांस जॉर्डन वाले ही तो हैं जो इधर आ गए थे बाद में। नहीं मानते सर उनको वो, दे डोंट, वो बोलते हैं दीज आर पैलेस्टीनियंस, दे आर नॉट नथिंग लाइक अरब्स। पैलेस्टीनियंस। अब The जैसे original आप बोलो, Palestinians are all the Jews are the Palestinians. सर मेरे को एक चीज बता दो, ऑटोमन एम्पायर का मैप खोल के दिखा दो मेरे को, कहीं पे पैलेस्टीन लिखा हो, बाकी सब छोड़ दो मेरे को। प्लीज शो मी अ मैप विच इन द ऑटोमन एम्पायर विच सेज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। इट इज नॉट देयर। व्हेन द मुस्लिम्स वर रूलिंग दैट प्लेस दे डिडंट कंसीडर इट, वहां पर जूस रहते थे। ऑटोमन एम्पायर से पहले ब्रिटिशर्स वहां पर, ये जो जूस थे, अमेरिकन जूस थे वो और यूरोपियन जूस थे, वहां पर अपने पैसे पूसे लेके वहां पर वो विलास खरीद रहे थे वहां पर, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर टूटा, नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट बाहर निकला, लोगों को समझ में आया हम कुछ कर सकते हैं। जूस ने देखा, इधर उधर देखा, हमारे तो बंदे काट ही रहे हो तुम, यार हमको वहां जगह दे दो। ब्रिटिशर्स ने बोला हम ऑफिशियल नहीं दे सकते आपको, आप जाके अपने आप लैंड खरीद लो वहां पर, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। जूस ने बोला ठीक है, हमारे पास पैसे तो हैं, हम चले गए वहां पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जूस वापस गए, देखो आप लोगों के चक्कर में हमारे साथ क्या हुआ है। अब कोई मना तो कर नहीं सकता था उनको, इतने गंदी हालत की थी जर्मन्स ने उनके साथ, तो ठीक है यार आप ले लो। लेकिन द प्रॉब्लम इज, ब्रिटिशर्स जैसे ही हमारे साथ दो फेस थे, इनके साथ भी वही काम करा उन्होंने। जूस गए, बोलते हैं आप ले लो, पैलेस्टीनियंस गए वहां पर, जो भी वो जो ये तो मुस्लिम थे उस टाइम पे, वो गए, उनको भी बोला आप भी ले लो। दिस इज द प्रॉब्लम विद द ब्रिटिश सर। ये जो एंग्लो सैक्सन ये स्ट्रक्चर है, ये एक लेवरेज बनाना चाहता है हर चीज के अंदर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी वो चाइना के साथ भी कोई ओपनली क्यों नहीं बोलता यार ये चाइना कर रहा है, ईरान कर रहा है। आपको वो है ना, यू कॉल देम अ टेररिस्ट कंट्री, बोलो तो सही। अब सब बैक ट्रैक कर रहे, नहीं यार झगड़ा बड़ा हो जाएगा, रुक जाओ। क्यों? क्योंकि बाइडेन का रीइलेक्शन है यार, नहीं अभी नहीं करना यार, पुल ऑफ। ये कैसी बात है यार, या तो आपकी आइडियोलॉजी सॉलिड है या इलेक्शन सॉलिड है। जब हम वो एक बात करते हैं तो हमको दो फेस बोलते हैं लोग। तो ये तो समझ में नहीं आता ना सर, ये कहां से ये कहां से ऐसी चीजें होती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म भाई। हाँ, बट सबसे बड़ी चीज बताऊं सर, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट जो एक स्ट्रक्चर था ना पूरा दुनिया में, उसका मतलब दे आर फिनिश्ड। कचरा हो गया पूरा। कचरा हो गया उसका। पूरा कचरा हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले रो रहे हैं वहां पर, ओए, उनकी फंडिंग मेरे को पता चला है सर हार्वर्ड लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों को जो बैंड बजाया है वो बहुत अच्छा हुआ। और ये ठीक है। बड़ी अजीब बात हुई, आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट क्लास है वो सारा सारा जूस के अगेंस्ट में है। और हाँ, जितने भी प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका बाप है, जैसे हार्वर्ड है या स्टैनफोर्ड है या आईवी लीग वाले जितने ऑल भी हैं, ओन्ड बाय जूस। उन सबको जो है पूरे कॉर्पोरेट अमेरिका ने ऑन नोटिस कर दिया है कि तुम लोगों की ऐसी तैसी। हमारे भी है ना एक जो आफ्टर कॉर्पोरेट ऑल उनको पैसे देते थे, बाय द डीप वे उनको भी। स्टेट, जो डीप स्टेट है उसमें जूस की क्या पावर है बताइए। सर क्या पावर है का क्या मतलब है, दे ओन द ब्लडी थिंग। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। आई मीन उसमें शर्म की कोई बात नहीं है यार, दे आर एंटरप्राइजिंग पीपल, देयर इज नथिंग नोन एज अ कंस्पिरेसी, दे आर डैम गुड एंटरप्राइजिंग पीपल, काम करते हैं यार वो। प्रॉब्लम क्या है? आप काम करके बढ़ जाओ ना, उतना बड़े हो जाओ। अंबानी साहब कर तो रहे हैं ट्राई, अब वहां पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, बट ही इज ट्राइंग। इलॉन मस्क कर रहा है ना ट्राई,
ग्रो अप, हु स्टॉपिंग यू, इट्स एन ओपन वर्ल्ड। और आप देख लो सर, मैं एक चीज बता रहा हूं, इलॉन मस्क की जय। सबसे पहले तो भगवान भला करे उस इंसान का यार। अगर ये ट्विटर आज खुला नहीं होता ना सर, आप और मुझे पता नहीं होता हो क्या रहा है वहां पर। दैट गाय हैज यस, रेवोल्यूशनाइज्ड इट। ही हैज एक्चुअली, आई थिंक जब लिखी जाएगी हिस्ट्री 20 साल के बाद में, तो द एंड ऑफ वोकिज्म, द एंड ऑफ लेफ्टिज्म, जिसको ये एंड ऑफ हिस्ट्री कहते थे, वो एंड ऑफ लेफ्टिज्म जो है वो अब फाइनली जब होगा, तो उसमें एलन मस्क और हिज $46 billion with which he bought Twitter would be very important. मैं मजाक नहीं कर रहा सर। अगर वो आज क्राउड फंड खोले ना कि साहब मैंने 45-46 बिलियन डॉलर खर्चे करे, दुनिया को फ्री प्रेस दिया है मैंने, प्लीज मेरे को थोड़े से पैसे वापस कर दो, मेरी हालत खराब है। बता रहा हूँ सर, उतने उतने 1 लाख रुपए तक उसके बाद पैसे वापस आ जाएंगे। पीपल आर सो हैप्पी विद ट्विटर। फेक न्यूज आती है ठीक है, लेकिन साहब जो करेक्ट है वो भी आती है। फेक न्यूज तो पहले भी आ रही थी। और आप देख लीजिए वो क्या है वो उसका नाम, वो शीला राशिद, शैला राशिद, क्या नाम है उसका? शैला उसका मैं रशीद। तो भाई, मेरे तो फोन नीचे गिर गया उसका हाथ पढ़ के। कहती है आई थैंक नरेंद्र मोदी, क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। मैं भाई क्या हो गया ये क्या हो गया ये तो खैर ऑप्चुनिस्ट है ना। वो भी तो है सर? हमारा शाह फैसल। वो भी तो, दोनों ने देखो सर, साथ में ही तो ऐसा मिलकर है, पार्टी बनाई थी। ऐसा है सर, अपॉर्चुनिस्ट होना ठीक है, लेकिन कईयों का सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है, ठीक है। कईयों को पता चलता है। और ऊपर से जो आप बोलते हैं ना ग्लोबल डीप वैसे ये स्टेट, सॉफ्टवेयर अपडेट तो आईएसआई की स्पेशलिटी थी क्या? अब रा भी सीख गई है क्या? अब पता नहीं रा है कि आईबी है कि आईसी है कि आईडी है, मुझे नहीं पता सर। मैं आम खाने वाला बंदा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेड़ लगा रहा है वहां पर। मेरे को आम खाने से मतलब है। या आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हो रहा है, एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग द मैंगो, सो डैम गुड। लगे रहो। मैं तो इतना बोल रहा हूँ सर, वेस्ट को एक चीज रियलाइज होनी चाहिए कि साहब यू कांट प्ले गेम्स विद द वर्ल्ड एनी मोर, यू कांट डू इट। और ये एक्सपीरियंस इनको ये सिखाएगा। जयशंकर जी ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में बड़ा क्लियरली बोला था, यूएसए टुडे रियलाइजेस दैट इट इज नॉट द मेन पावर, and I must commend the open mindedness of the US that it is helping creating multipolar structures around the world. This will reinforce that. So please continue, keep China open, because China ऐसे उल्टे उल्टे काम करता रहेगा और मिट्टी बली आपकी होगी। So thank you China for making sure that the West is bad, for making sure तुम्हारी अपनी रेपुटेशन गड्ढे में जाती है, क्योंकि तुम्हारी रॉकेट सबके एविडेंस बाहर आ रहे हैं। और पाकिस्तान का तो क्या कहना सर। रॉकेट तो वही बन रहे हैं। और हमारे मोदी साहब बैठे हैं वहां पर, अच्छा यार वो फॉरेन रिजर्व कितना हो गया सर? 5 बिलियन और बढ़ गया है, डैम गुड, काउंट करो। बस अभी तो कम हुआ है। सर, ईदर वेज आपका आपका गेम इज क्लियर। हाँ, वो कम ज्यादा होता रहता है सर। योर गेम इज गोना बी क्लियर ईदर वेज, बिकॉज दुनिया को ये भी चीज पता चल गई है यार, चाइना के साथ खेलो ये बेवकूफियां करता है, भारत कुछ नहीं कर रहा। मिच्योर वॉइस ऑफ रीजन, समझ बूझ की आवाज। Okay, that's the good point to end this conversation. ये जो है खेल जो चल रहे हैं, इनको हम लगातार देखते रहेंगे, इन पर हमारी बहुत ही गहरी दृष्टि बनी रहेगी। आज के यहीं पर चर्चा की को विराम देते हैं हम। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।